Chan. Yes. Very good afternoon, boys and girls. Very good afternoon, boys and girls. So, let us take a discussion of CA Foundation ahead with a new lecture today. कल मैंने यूनिट नंबर 2 की शुरुआत की थी, राइट? थोड़ा फैन की स्पीड कम करना बेटा, सामने का सिर्फ। कल हमने यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की शुरुआत की है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की शुरुआत करते हुए कल हमने समझा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी सॉ द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मींस टू सैटिस्फाई देम आर लिमिटेड. In this particular context, we understood the features of wants. We also understood the features of utility, right? In the features of utility, we understood one point, that utility helps in utility analysis. Utility helps in utility analysis. Now, on the same note, let us try to learn what is utility analysis. What is utility analysis? What do you mean by utility? Want satisfying power of a commodity. So, utility analysis, but of which would mean जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की, उसका एनालिसिस हमें अब इस पार्ट में करना है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी एनालिसिस वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंसेप्ट्स. फॉर अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी एनालिसिस वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन कंसेप्ट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंसेप्ट टोटल यूटिलिटी. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंसेप्ट टोटल यूटिलिटी. यस और नो? हाँ या ना? राइट? जैसे मान लो मेरे पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं, मैं एक एक करके विष्णु के पास वो देता जाता हूं. तो जैसे जैसे मैं सिक्के देता जाऊंगा वो पूरे सारे सिक्के मिलकर उसके क्या हो जाएंगे? टोटल कॉइन्स. लेट्स से आई हैव 10 कॉइन्स विथ मी. आई गिव फर्स्ट कॉइन, तो विष्णु हैज इन टोटल 1 कॉइन. आई गिव सेकंड, इन टोटल ही हैज 2. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 7 कॉइन मैंने दिए. तो टोटल कॉइन्स विष्णु के पास कितने आ गए? 7. हाँ या ना? यस और नो? तो हर एक कमोडिटी का यूनिट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हर कमोडिटी में से हमें कुछ ना कुछ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलता है. हाँ या ना? और गिवन कमोडिटी के सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जितनी पूरी यूटिलिटी हमें मिलेगी, गिवन कमोडिटी के पूरे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जितनी पूरी यूटिलिटी मुझे मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी. क्या बोलेंगे बेटा आप उसको? टोटल यूटिलिटी. द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द कमोडिटीज. Utility derived from consumption of all the commodities is called as total utilities. क्या मैं total utility को aggregate utility बता सकता हूँ? Yes. Sum of utility derived from consumption of a commodity. Yes or no? हाँ या ना? Right? The utility derived from consumption of all the units of a commodity is called as total utility. Total utility is equal to summation of utility of all the units of a commodity. Or utility is total utility is equal to marginal utility of 1, marginal utility of 2, marginal utility of nth commodity. मार्जिनल का मतलब होता है चेंज. कंजम्पशन में जितना चेंज होगा उस चेंज के बदले में जितना चेंज यूटिलिटी आपको मिलती है तो उसके हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. तो यहां पे हम समझ रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है. एग्जांपल के तौर पे समझो, ये 3 चपाती है. क्या बेटा? ये 3 चपाती. ये चपाती नंबर 1, चपाती नंबर 2, चपाती नंबर 3. लेट्स से फर्स्ट चपाती कंज्यूम करके विष्णु को 10 की यूटिलिटी मिली है. सो व्हेन विष्णु कंज्यूम्ड फर्स्ट चपाती, व्हाट इज हिज टोटल यूटिलिटी? 10. यस और नो? देन फर्दर विष्णु कंज्यूम्ड सेकंड चपाती. उसके बाद विष्णु ने सेकंड चपाती कंज्यूम कर ली. सेकंड चपाती कंज्यूम करने के बाद विष्णु को जो है 8 की यूटिलिटी मिली है. विष्णु को कितनी यूटिलिटी मिली बेटा? 8. यस और नो? अब 2 चपाती कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी विष्णु को कितनी मिली? पहले कितनी मिली थी? 10. अब सेकंड के कंजम्पशन से कितना मिला बेटा? 8. तो टोटल में कितनी मिली? 18. सो कैन आई से 18 इज द टोटल यूटिलिटी विच विष्णु हैज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 2 चपातीज. यस और नो? राइट? लेट्स से विष्णु कंज्यूम्स थर्ड चपाती. जैसे हमने कहा कि जब भूखा था पहला चपाती खाया तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा था. जैसे जैसे खाना खाते जाओगे, चपाती दर चपाती दबाते जाओगे, वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन कम होते चलेगा. वैसे वैसे भूख मिटने लगती है. हमारी जो भूख जैसे जैसे मिटना शुरू होगी हमारी इंटेंसिटी कम होगी. जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होगी वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा? कम होगा. इसका मतलब जैसे जैसे चपाती का कंजम्पशन विष्णु करता जाएगा वैसे वैसे उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा. हाँ या ना भाले?
राइट। सो लेट्स से थर्ड चपाती कंज्यूम करने के बाद विष्णु को मिली है यूटिलिटी ऑफ 6, ठीक है। अब बेटा पहली चपाती कंज्यूम करने के बाद उसे 10 की यूटिलिटी मिली है, सेकंड चपाती कंज्यूम करने के बाद उसे 8 की यूटिलिटी मिली है, थर्ड चपाती कंज्यूम करने के बाद उसे 6 की यूटिलिटी मिली है। तो पूरी यूटिलिटी कितनी मिली? 3 चपाती कंज्यूम करके 10 + 8 + 6 इज इक्वल टू 24। सो कैन आई से 24 is the total utility which Vishnu has derived for consumption of 3 chapatis. So the utility derived from consumption of all the commodities or all the units of a commodity is called as total utility. So इससे अपने को क्या समझ में आता है? इंडिविजुअल यूटिलिटी जो है, पहले चपाती की यूटिलिटी 10, दूसरे की 8, तीसरे की 6, तो टोटल में अगर 3 चपाती का अगर हमें यूटिलिटी कैलकुलेट करना है, टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है, तो टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हर चपाती में से जो हमें यूटिलिटी मिली है उन सभी इंडिविजुअल यूटिलिटी को हम ऐड करेंगे और जो एग्रीगेट आएगा, जो सम आएगा, जो टोटल आएगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा? टोटल यूटिलिटी। क्या कहेंगे बेटा उसे? टोटल यूटिलिटी। क्या कहेंगे उसे? टोटल यूटिलिटी। सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? यूटिलिटी वन डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। पूरे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जितनी पूरी यूटिलिटी तुम्हें मिलेगी उस पूरी यूटिलिटी को क्या कहते हैं हम? टोटल यूटिलिटी। क्या कहते हैं गजानन? टोटल यूटिलिटी। क्या कहते हैं हम? टोटल यूटिलिटी। प्लीज सिट रेक्ट, सीधा बैठा सभी लोग, राइट। पहला कंसेप्ट समझ में आया। अब दूसरा समझने की कोशिश करो, मार्जिनल यूटिलिटी। ये वर्ड जो मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का क्या मतलब होता है? चेंज। चेंज इन यूटिलिटी, चेंज इन यूटिलिटी। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू एज एडिशनल यूटिलिटी। लेकिन जो उसका मतलब है पहले वैसे समझते हैं, उससे बाद एक सिंप्लीफाई करके हम एडिशनल यूटिलिटी बोलकर भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्जिनल का जो ओरिजिनल मतलब है मैथ्स के हिसाब से, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। जैसे कि इसी एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट चपाती, सेकंड चपाती एंड थर्ड चपाती, राइट। 10, 18, 24. Now this is my total utility. When I consumed first chapati, my total utility is 10. Okay, okay. When I consumed second chapati, my total utility is 18. When Vishnu consumed third chapati, Vishnu's total utility is 24. Yes or no? Now we have to calculate marginal utility. The change in utility due to change in consumption, change in utility due to change in consumption is called as marginal utility. Change in utility due to change in consumption is called as change in utility due to change in consumption is called as marginal utility. For example, let's consider marginal utility of second chapati. What is total utility Vishnu is deriving from consumption of 2 chapatis? 18. Yes or no? इसमें से एक चपाती ऑलरेडी कंज्यूम की थी उसने, जब उसको एक चपाती में से कितनी टोटल यूटिलिटी मिली बेटा? कितनी मिली? 10. So 18 minus 10. So what is the change in utility? 8. What is the change in utility? This change in utility, this 8 is nothing but the marginal utility at chapati 2. This is my marginal utility at chapati 2. Concept clear है? क्लियर है क्या? राइट। अब 3 चपाती करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, विष्णु को 3 चपाती कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही बेटा? 24। इसमें से ऑलरेडी 2 चपाती कंज्यूम करके उसे कितनी मिली थी? 18. 24 minus 18 is equal to 6. So what is 6? 6 is the change in utility due to consumption of third chapati. Due to consumption of third chapati. So what is 6? 6 is my marginal utility. 6 is my marginal utility. Yes or no? हाँ है ना? हाँ है ना? Now let's calculate utility of first chapati. पहली चपाती खाने के बाद विष्णु को जो टोटल यूटिलिटी मिली है वो है 10। लेकिन पहली चपाती कंज्यूम करने से पहले उसके पेट में कुछ था क्या? नो। When he consumed 0 commodity और 0 चपाती, यूटिलिटी ही डिराइव्ड वुड बी बट ऑब्वियस 0। अगर कुछ खाया ही नहीं, एक चपाती भी खाई नहीं, तो 0 चपाती अगर होती है तो टोटल यूटिलिटी कितनी रहेगी बेटा? 0। कुछ कंजम्पशन नहीं है तो कोई यूटिलिटी नहीं है। यस और नो? राइट।
लेकिन जब वो पहली चपाती कंज्यूम करता है तो उसे यूटिलिटी कितनी मिलती है बेटा? 10। सो व्हाट इज द टोटल यूटिलिटी व्हेन ही कंज्यूम्स फर्स्ट चपाती? 10। उसमें से पहले अगर वो एक चपाती भी कंज्यूम नहीं कर रहा था, जब वो जीरो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, तब जीरो कंजम्पशन के ऊपर यूटिलिटी कितनी है? 0, राइट? सो इट इज मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज में नया क्या है? टोटल यूटिलिटी 10। इसमें प्रीवियस क्या था? 0, क्योंकि कुछ कंज्यूम नहीं किया तो पेट खाली था, तो यूटिलिटी क्या थी बेटा? 0। 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इज 10? 10 is my marginal utility at first chapati. 8 is my marginal utility at second chapati and 6 is my marginal utility at third chapati. Marginal का मतलब होता है change. Marginal utility, change in utility due to change in consumption is called as marginal utility. Yes or no? Now बेटा ये marginal utility 1 है मेरा, हाँ या ना? This is my marginal utility 2. This is my marginal utility 3. So, can I say total utility is equal to marginal utility at 1 plus marginal utility at 2 plus marginal utility at 3 is equal to 10 plus 8 plus 6 is equal to 24. देखो ऊपर 3 चपाती कंज्यूम करके टोटल यूटिलिटी कितनी है मेरी? 24। सभी मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो वापस से मुझे क्या मिल रही है? टोटल यूटिलिटी। इसीलिए यहां पर सेकंड फॉर्मूला दिया है, total utility is equal to marginal utility of 1 plus marginal utility of 2 so on till marginal utility of nth commodity. जितने commodity आप कंज्यूम करोगे उतने सारे commodity की marginal utility कैलकुलेट करो, सभी marginal utility को एग्रीगेट करो, ऐड करो, सम करो, जो अपने पास फिगर आएगा वो क्या होगा बेटा मेरा? total utility. What is marginal utility? Change in utility is marginal utility. Change in utility is marginal utility. Change in utility due to change in consumption. Change in utility due to change in consumption is called as marginal utility. इसको अगर और आसान भाषा में समझना है, इसको अगर और आसान भाषा में समझना है, ऐसा बोलते नहीं है लेकिन मैथ्स के हिसाब से चेंज सही है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने को क्या एमसीक्यू से मतलब है, अपने को ज्यादा लॉजिक से जाना नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी. क्या बोला मैंने? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, मार्जिनल यूटिलिटी माने चेंज इन यूटिलिटी. This change in utility denotes the additional utility one has derived from consumption of additional commodity. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में एक चपाती कंज्यूम करने के बाद विष्णु को टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी? 10. 2 चपाती कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी बेटा? 18. 2 चपाती कंज्यूम करने के बाद 18. एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिल रही थी वो कैलकुलेट करने के लिए अभी जितनी मिल रही है पहले जितनी मिल रही थी, तो अभी जितनी मिल रही है उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा? पहले जितनी मिल रही थी, अभी कितनी मिल रही है? 18. ऑलरेडी एक यूनिट से कितनी मिल चुकी थी? 10, राइट? सो 8 क्या हुआ मेरे को? 8 इज माई एडिशनल यूटिलिटी विच विष्णु हैज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सेकंड चपाती. एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन बढ़ते ही एडिशनल चपाती जैसे विष्णु ने कंज्यूम किया, एडिशनल यूटिलिटी उसको कितनी मिली? 8. फिर बाद में यहाँ पे कितनी मिलती है? 6. एडिशनल यूटिलिटी थी थर्ड चपाती कंज्यूम करने के बाद उसे कितने मिली है? 6. वो कैसे? 3 यूनिट कंज्यूम करने के बाद बेटा टोटल यूटिलिटी कितनी है उसकी? 24. 2 में ऑलरेडी कितनी मिल रही थी? 18. 24 माइनस 18 इज 6. सो इट इज 6. 6 इज द एडिशनल यूटिलिटी विष्णु इज डिराइविंग फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 3 चपातीज और थर्ड चपाती. इज इट ओके? इज इट ओके? हाँ या ना? 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 अभी देखो बेटा, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी एट सेकंड चपाती निकाल रहे हैं तो हम इसे कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? टोटल यूटिलिटी एट सेकंड चपाती. व्हाट इज माय टोटल यूटिलिटी एट सेकंड चपाती? 18 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1. n माइनस 1 टोटल यूटिलिटी जब हमारा सेकंड चपाती कंज्यूम हो वो कितना है बेटा? 18. n माइनस 1, n क्या है मेरा? 2. n क्या है मेरा? 2. 2 माइनस 1 यानी 1, यानी
फॉर्मूला क्या है समझने की कोशिश करो, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। तो इसे हमें क्या मिलेगा, चेंज इन यूटिलिटी। इसे हमें क्या मिलेगा, चेंज इन यूटिलिटी। तो यहां पे मैंने क्या किया, टोटल यूटिलिटी एट सेकंड चपाती माइनस टोटल यूटिलिटी एट सेकंड माइनस फर्स्ट चपाती, राइट। तो वो क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस 1 विच इज नथिंग बट टोटल यूटिलिटी एट फर्स्ट चपाती, जो कितनी है 10, विच इज इक्वल टू 8। सो व्हाट इज 8? 8 इज द चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू change in consumption of chapati by 1, due to change in consumption of chapati by 1 unit. Yes or no? हाँ या ना? So marginal utility समझ में आया? What do you mean by marginal? हमेशा याद रखो, ये marginal word तुम्हें आगे बहुत बहुत बार सुनना है सिलेबस खत्म होने तक। marginal का मतलब होता है change in। अब यहाँ पे marginal क्या है, marginal utility। यहाँ पे क्या दिया बेटा, marginal utility। change in utility due to change in consumption is called as marginal utility। अभी ओके, इसे सिंपल में और कैसे बोला जा सकता है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? बराबर है कि नहीं? चलो रफ लो, रफ बुक लो, रफ बुक लो, चलो जल्दी फास्ट। Now 1, 2, 3, 4 is the different consumption of chapatis, and 20, 15, 10 and 5 are the utility one has derived. So take these numbers in rough and please give me answers of total utility and marginal utility. Calculate the value of total utility and marginal utility. चलो start solving. चलो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सॉल्व कैसा करना है। कोई लोग टोटल को मार्जिनल ले रहे हैं, मार्जिनल को टोटल ले रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो चिंता मत करो, मैं पूरा ठीक तरह से समझाता हूं, ध्यान दो। क्रॉस टैली करो, आपके आंसर मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। वन, टू, 3 and 4, राइट। ये मेरे 4 चपाती है जो मैंने कंज्यूम किए हैं। अब हम बात करेंगे यूटिलिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा? यूटिलिटी। पहली चपाती कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी मिली? इधर ध्यान दो साक्षी, पहली चपाती कंज्यूम किया तो कितनी यूटिलिटी मिली? फर्स्ट चपाती कंज्यूम करने पे यूटिलिटी कितनी है? हाँ, सेकंड पर, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब ध्यान दो, टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द चपातीज इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। सभी इंडिविजुअल यूटिलिटी को अगर जोड़ दो तो क्या मिलती है मेरे को? टोटल यूटिलिटी। जब मैं कुछ खाऊंगा नहीं, जब मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो पेट में कुछ होगा क्या? नहीं। तो जीरो कंजम्पशन पे यूटिलिटी क्या होगी? जीरो। जीरो चपाती कंज्यूम्ड, माय टोटल यूटिलिटी विल बी जीरो। अग्री? जब मैं पहली चपाती कंज्यूम करता हूं तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी? जितनी एक चपाती से मिल रही है वो कितनी है? 20। वो कितनी है? 20। जब मैं दूसरी चपाती कंज्यूम करता हूं तो दूसरी चपाती में से मुझे 15 यूटिलिटी मिलती है, लेकिन दूसरी चपाती खाने से पहले मैंने पहली चपाती खाई थी। तो पहली चपाती जो खाई उसमें कितना मिला बेटा मेरे को? यूटिलिटी 20। प्लस अभी दूसरे में से कितना यूटिलिटी मिला मुझे? 15। तो 35 क्या हुआ मेरा? टोटल यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 2 चपातीज। कितना सिंपल है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब बोलो, थर्ड चपाती कंज्यूम करने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली है? 10। पहले से कितनी थी? 20। दूसरे से कितनी है? 15। तीसरे से कितनी है? 10। आंसर क्या हुआ बेटा मेरा? 45। यस और नो? हाँ या ना? राइट। अब फोर्थ की बोलो, 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 50। यस और नो? समझ में आया आंसर कैसे आया टोटल यूटिलिटी का? अब समझो मार्जिनल यूटिलिटी यानी क्या?
मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एट n माइनस मार्जिनल यूटिलिटी एट n माइनस 1, nth ऑब्जर्वेशन में टॉकिंग अबाउट क्या, सॉरी सारी शक्तिमान, टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एट फर्स्ट यूनिट। जब कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो कोई चेंज का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसीलिए हम मार्जिनल 0 यूनिट का निकालेंगे क्या, नहीं, मार्जिनल यानी चेंज, जब कुछ खाया नहीं तो कोई चेंज का सवाल ही पैदा नहीं, राइट। जब हम पहली चपाती खाएंगे तो देन देयर विल बी चेंज, खाली पेट में कुछ ना कुछ जाएगा, राइट। सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट marginal utility at first unit, marginal utility at first chapati is equal to total utility at first chapati minus total utility at first chapati minus 1। अब मुझे बोलो टोटल यूटिलिटी बाय कंजम्पशन फर्स्ट चपाती कितना है मेरा 20, यस और नो, माइनस टी ऑफ 1 माइनस 1 यानी 0, टोटल यूटिलिटी एट 0 यूनिट वो कितनी है 0, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी एट फर्स्ट यूनिट कितना है बेटा 20। अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एट सेकंड चपाती विच इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट सेकंड चपाती माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड माइनस 1 चपाती इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट सेकंड चपाती माइनस टोटल यूटिलिटी एट फर्स्ट चपाती। टोटल यूटिलिटी एट सेकंड चपाती कितनी है मेरी 45 माइनस फर्स्ट की कितनी है 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। आया क्या आंसर 15 आया। अब आओ थर्ड की तरफ, मार्जिनल यूटिलिटी एट थर्ड चपाती इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट थर्ड चपाती माइनस टोटल यूटिलिटी एट 3 माइनस 1 चपाती इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट थर्ड चपाती माइनस टोटल यूटिलिटी एट सेकंड चपाती विच इज इक्वल टू 45 minus 35 is equal to 10. Now marginal utility at fourth chapati is equal to total utility at fourth chapati minus total utility at 4 minus 1 chapati is equal to total utility at fourth chapati minus total utility at third chapati which is equal to 50 minus 45 is equal to 5। अभी ओके, अब समझा क्या। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है इस हिसाब से 20 35 45 50 20 15 10 एंड 5। इज दिस ओके, समझ में आया ना। अब आप क्या करो, होमवर्क लो, 2 सम देता हूं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के, ठीक है। एग्जाम्पल 1, तू calculate total utility and marginal utility, is it okay। अब देख के इमीडिएट समझ में आता है मार्जिनल यूटिलिटी यही है, टोटल यूटिलिटी को सिर्फ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये पहला होमवर्क है, इज इट ओके। वन टू 8 15 12 10 9 8 7 6 4 ओके ओके क्या, इज इट ओके, इज इट ओके। एक और क्वेश्चन,
bread 5 5 10 15 20 bread units 5 10 15 20 5 10 15 20 utility 20 एक सेकंड 50 40 30 and 20 50 40 30 and 20 calculate marginal utility at 6, 11, 16 unit. What is the marginal utility at consumption of 6th bread, 11th bread and 16th bread? डोके लगाओ, डोके भगवान ने दिया ना, उसका इस्तेमाल करो। ब्रेड यूनिट का कंजम्पशन कैसा है? 5, 10, 15, 20। टोटल यूटिलिटी कैसे मेरी? ये जो यूटिलिटी है क्या बेटा मेरी? टोटल यूटिलिटी क्या है मेरी? ये टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसी है? 50, 40, 30, 20। ठीक है, यूनिट्स दिए हैं, टोटल यूटिलिटी दिए। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है एट 6th ब्रेड, marginal utility at 11th bread and marginal utility at 16th bread। ठीक है, ये होमवर्क करो, इसका हम आंसर कल देखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्वेश्चन सभी ने? चलो, अब मार्जिनल यूटिलिटी समझने के बाद लेट अस गो अहेड विद अंडरस्टैंडिंग द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम समझने वाले हैं जो यूटिलिटी में चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसका एनालिसिस, उसका स्टडी हमें करना है। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो चेंजिंग यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, ये लॉ है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस? चेंज इन यूटिलिटी एनालिसिस। जो कुछ भी यूटिलिटी में हम चेंजेस देखते हैं, उस चेंजेस का एनालिसिस इज नथिंग बट माय मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इस मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ अपने अजम्पशंस है। इस मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अपने कुछ अजम्पशंस है। उन अजम्पशंस को समझने के बाद हम समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर बेस्ड कुछ लॉज, कुछ इकोनॉमिक्स में लॉज है जो कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले कि हम लॉ की तरफ जाए, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है, जो चेंज इन यूटिलिटी जो एनालिसिस स्टडी करता है, ये क्या क्या अजम्पशन करता है, ये एनालिसिस। पहले वो अजम्पशन समझते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द assumptions which are made under marginal utility analysis, then we will go ahead with understanding the various laws under marginal utility analysis, right? पहला पॉइंट rationality। पहला पॉइंट क्या है? rationality। The marginal utility analysis assumes that every consumer is rational. What does it assume? Every consumer is rational. Rational, irrational. Hope you remember the example. कौन है इरेशनल कंज्यूमर? सुहास। याद आया? मैं घर पे गया, बोला खाना खिलाओ, फटाफट फटाफट मम्मी ने पैसे दिए, 100 रुपए लेके गए, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेकर आ गए 50 रुपए में। हालांकि पैसे कितने देने चाहिए थे? 20 रुपए। कितने देकर आ गए? 100 रुपए। सो सुहास हियर इज अ इरेशनल कंज्यूमर।
इरेशनल कंज्यूमर या कस्टमर कौन होता है? हु डज नॉट पोजेस परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। तो दिमाग लगाओ, कोई अगर इरेशनल कंज्यूमर है जिसे मार्केट की जानकारी नहीं है, क्या वो व्यक्ति अपने रिसोर्सेस के द्वारा मैक्सिमम सेटिस्फाई अचीव कर सकता है क्या? नहीं। जो रिसोर्सेस 100 रुपए के थे, उस रिसोर्सेस को वेस्ट किया है सुहास ने, बीइंग एन इरेशनल कंज्यूमर। 30 रुपए की चीज के लिए, 20 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए देके आई है। सो कुड शी मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन? नो, शी हैज वेस्टेड द रिसोर्सेस। इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये कहता है हमारी एनालिसिस उन्हीं कंज्यूमर्स को एप्लीकेबल है जो रैशनल कंज्यूमर है। हु इज द रैशनल कंज्यूमर? हु हैज अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, जिसे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करने आता है, जिसे समझता है कि रिसोर्सेस का कैसे इस्तेमाल करके मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे प्राप्त की जा सकती है। हाउ डज वन अचीव मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम spending the resources is understood only by a rational consumer। हम सभी लोग irrational है, तुम स्टूडेंट्स, इसीलिए तुम्हारी मम्मी तुम्हें अकेले कभी मार्केट नहीं भेजती, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें अगर अकेले मार्केट भेज दिया तो 500 रुपए का ड्रेस 1000 रुपए में लेके आ जाएंगे, है ना, राइट। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलता है कि हमारे कुछ अजम्पशंस है। हमारा एजम्पशन में हम पहला एजम्पशन ये कर रहे हैं कि हमारा लॉ, हमारा एनालिसिस, हमारे रिसर्च सिर्फ उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल होंगे, उन्हीं कंज्यूमर पे एप्लीकेबल होंगे हु आर रैशनल कंज्यूमर्स। सुहास जैसे इरेशनल कंज्यूमर के ऊपर हमारा लॉ अप्लाई ही नहीं होता। आर यू गेटिंग द फर्स्ट अजम्पशन? ये है पहला अजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, व्हिच इज रैशनैलिटी। द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू बी रैशनल, दैट इज ही शुड पोजेस ऑल द नॉलेज अबाउट द market, yes or no? Next point, cardinal measurement of utility. For measurement of utility, please pay attention, look here. Utility measurement करने के दो तरीके हैं। खुद से पूछो, क्या यूटिलिटी मेजर करना इतना आसान लगता है आपको? अब मुझे प्यास लगी है, ये आदित्य बॉटल देता है, सर ये लो पानी पियो, मैं 2 घूंट पानी पीता हूं, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे यूटिलिटी मिल रही है, ये मुझे समझ रहा है, इसका मुझे एहसास है। फिर अचानक से हर्षदा बोली, सर आई हैव अ डाउट। बोले बोले क्या? यू ड्रिंक 2 घूट ऑफ वाटर? बोले हो। कैलकुलेट द यूटिलिटी। कैन आई कैलकुलेट द यूटिलिटी विच आई डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 2 घूट ऑफ वाटर? यस और नो? है ना? मेजर कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या मेजर? हाँ, है ना? मैंने हमारी जूली को एक चॉकलेट दी, छोटी सी चॉकलेट दी, मेलोडी चॉकलेटी, मेलोडी है, चॉकलेटी है। एक मेलोडी दी, बोला ये ले बेटा खा, वो नम 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 करके खा लिया। मेलोडी चॉकलेट खा लिया, राइट। अब मेलोडी चॉकलेटी खा लिया, चॉकलेट खाने के बाद मैंने खा लिया, बोले हाँ हो गया, कैसा लग रहा है? बोला अच्छा लग रहा है। यू फीलिंग सेटिस्फाइड? बोले या। यू डिड यू फाइंड यूटिलिटी? यस। बोले क्या यूटिलिटी? बोले आई एम फीलिंग हैप्पी। ओके सर, आपने चॉकलेट दी, मुझे अच्छा लगा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, जूली बताओ तुम्हें यूटिलिटी कितनी मिली? प्लीज कैलकुलेट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ मेलोडी। कैन यू कैलकुलेट? कैन यू कैलकुलेट यूटिलिटी? कैन यू कैलकुलेट यूटिलिटी? यस और नो? आर्यन की मम्मी ने आर्यन के डब्बे में 5 चपाती दी है, आर्यन के हिसाब से नहीं, गजानन, अमर, फिमर, ओम भीम, उसको मालूम है मम्मी को सब जन आजू बाजू वाले खाते, इसलिए 5 चपाती दी है। हाँ, आजू बाजू वाले सबके हिसाब से। और अनिरुद्ध के डब्बे में जो, ठीक है, एक मिनट, आर्यन ने आज तू इडली लेके आया बेटे? हाँ, अनिरुद्ध ने आज इडली लेके आया, मेरे को खिलाया उसने, मस्त थी एकदम नाइस। अनिरुद्ध ने इडली लेकर आया था टिफिन में। बेटा कितनी इडली की पीस? 1 मिनट, इडली के कितने पीस थे? 12 पीस। ओके नाइस, चलो। अब उसने गिनी है कि कंजम्पशन कितना है, तो अनिरुद्ध के प्लीज प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, ध्यान दो। तुम्हारे आपस में गप्पे करते रहते फिर समझ में नहीं आता। अनिरुद्ध टिफिन में इडली लेकर आया है, उस इडली के टिफिन में उसने 12 इडलियां लेकर आई। मान लो पूरी 12 मैं थोड़ा खाया हूं, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि मैं कुछ खाया हूं, मैं आधी सी इडली,
पूरी की पूरी 12 इडली अनिरुद्ध डकार गया, खा लिया। बट ऑब्वियस माँ के हाथ का खाना किसे पसंद नहीं? एवरीवन फील्स सेटिस्फाइड, एवरीवन फील्स द यूटिलिटी ऑफ फूड विच इज मेड बाय योर मॉम। उसे जो भूख थी, जो चिल्ला चिल्ला कर वो सुबह गाने गा रहा था, अपनी पूरी ताकत दिखा रहा था, एनर्जी दिखा रहा था, वो एनर्जी इतनी सारी वेस्ट होने के बाद यहां से कहीं से थोड़ी बहुत कम हो गई होंगी एनर्जी, तब उसको वापस रीगेन करना है। अनिरुद्ध ने टिफिन खोला, मम्मी ने इडली भेजी है, फटाफट 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 एक एक करके 12 इडली खा गया और फिर डकार लिया। अब डकारने के बाद मैंने पूछा, अनिरुद्ध आर यू फीलिंग सेटिस्फाइड? यस। डिड दिस इडली गिव यू यूटिलिटी? बोला यस सर। व्हाट यूटिलिटी बेटा? सर मेरी भूख मिटाई है, हंगर की यूटिलिटी मुझे इडली से मिली। बोला वेरी नाइस, बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अनिरुद्ध आपने 12 इडली खाई, प्लीज कैलकुलेट द यूटिलिटी यू डिराइव फ्रॉम 12 इडलीज। कैलकुलेट करो और मुझे नंबर में ये बताओ कि आपको कितनी यूटिलिटी मिली। बताओ बताओ। नो। ओ माय गॉड, सो आंसर इज नो। बेटा मुंह से बोल सकते थे, इतनी ताकत क्यों लगाए? तब देखो मैं कुछ प्रूव कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन, मैं कुछ प्रूव कर रहा हूं। मजाक बाजू में छोड़ो, मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं समझो। ये शिंदे मुझे पानी दिया, मैं 2 घूंट पी लिया। हर्षदा का मुझे सवाल था, सर डिड यू डिराइव यूटिलिटी? आई सेड यस। व्हाट यूटिलिटी? मेरी प्यास बुझी है। कैलकुलेट यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। टेल मी इन नंबर्स हाउ मच यूटिलिटी यू डिराइव। डू आई हैव आंसर? ये जूली के पास है क्या आंसर? नो। क्या अनिरुद्ध के पास आंसर है क्या? नहीं। तीनों के पास भी जवाब नहीं है। हम तीनों के पास भी जवाब नहीं है। तो क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूं दैट वन कैनॉट मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? हाँ या ना? डू यू थिंक यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना बहुत आसान है? हाँ या ना? अब ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन करता है, इसे यूटिलिटी प्रोजेक्शन की मिल रही है, समझ में आता है। सेटिस्फैक्शन मिल रही है, समझ में आता है। यूटिलिटी मिल रही है, समझ में आता है। नंबर में बताओ कितना प्रोजेक्शन की यूटिलिटी बोले तो? कैन यू डू इट? नो। यस और नो? यस और नो? लेकिन बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर 2 तरह के सोच वाले लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जिनका यह कहना है दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। द मेथड अंडर विच इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्या बोले बेटा अभी? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। Cardinal measurement of utility assumes that utility can be measured in terms of numbers. अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिए चपाती की, 1 2 3 4, उसकी यूटिलिटी नंबर में लिखी, उसकी टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट की, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट की, सब कैलकुलेट किया। क्या हमने यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया? यस और नो? क्योंकि वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किस पर बेस्ड है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मेजर करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड है। कौन से 2? कार्डिनल मेथड, ऑर्डिनल मेथड। क्या बोलो बेटा? कार्डिनल मेथड, ऑर्डिनल मेथड। क्या बोला मैंने? कार्डिनल मेथड, ऑर्डिनल मेथड। अंडर कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जहां पे यूटिलिटी का यह कहना है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का कहना यह है, दिनेश सर ने 2 घूंट पानी पिया है तो दिनेश सर को 5 की यूटिलिटी मिली है। ये जूली ने 1 मेलेडी खाई है तो इसको 10 की यूटिलिटी मिली है। वी आर अज्यूमिंग दैट वी कैन मेजर द यूटिलिटी जयंत हैज डिराइव्ड, आई हैव डिराइव्ड, और अनिरुद्ध हैज डिराइव्ड। लेट्स से अनिरुद्ध हैज डिराइव्ड यूटिलिटी ऑफ 25 फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 12 चपाती। ये कैसे मालूम नहीं, कैसे लाया मालूम नहीं, लेकिन हमने क्या किया है, अनिरुद्ध ने अपने सेटिस्फैक्शन से एक नंबर दिया है। वो नंबर कितना है? 25। नाउ व्हाट इज 25? 25 इज नथिंग बट कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी विच ही हैज डिराइव्ड। मैंने बोला कितनी यूटिलिटी मिली, इसने मन से आंकड़ा बोला 10। सो 10 क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी विच ही डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ मेलोडी। मैंने कहा 5, so what is 5? 5 is the cardinal measurement of utility I derived from drinking 2 goods of water. Yes or no? हाँ या ना?
इस मेथड को हम कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और उसके ऊपर के लॉ ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड है। क्या बोला मैंने? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी पे आधारित ऑल द लॉज विच आर बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे आधारित सारे इकोनॉमिक लॉज ये अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। तो जो हम लॉ देखेंगे, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो वहां पे जब स्केड्यूलर बनाएंगे तब आप देखोगे कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर रहे हैं। यूटिलिटी को क्या कर रहे हैं हम? नंबर्स पे मेजर कर रहे हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे जितने लॉ बेस्ड है वो ये अज्यूम करते हैं दैट देयर इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। दैट मीन्स यूटिलिटी आई डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वाटर, melody or idli can be measured in terms of numbers. This is as per cardinal measurement of utility. Another method is ordinal method, ordinal measurement of utility. दूसरा टाइप क्या बोल रहा हूं मैं? ordinal measurement of utility. ordinal measurement of utility का ये कहना है that utility cannot be measured in terms of numbers. ऑर्डिनल वाले जो है इकोनॉमिस्ट वो क्या कहते हैं कि नहीं बाबा, आप जो कार्डिनल में कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। आप नंबर तो दे रहे हो लेकिन वो नंबर सही है, इसकी गारंटी क्या है? इसीलिए उन्होंने क्या कहा, हम कार्डिनल मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? फॉलो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये कहता है दैट यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्या बोलना है उनका? यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। बट क्या बोल रहा हूं मैं? बट अ कंज्यूमर एज पर हिज सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर एज पर हिज सेटिस्फैक्शन कैन रैंक अ कमोडिटी एज पर हिज और हर सेटिस्फैक्शन, एज पर हिज और हर सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल समझो। चॉकलेट का नाम बोलो। गरीब आदमी हूं, बजट कम है मेरा, किटकैट का उतना बजट नहीं मेरा। हाउ कच्चा मैंगो डालोगे? बस हो गए, बस हो गए, बस हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। शुरू करते हैं सुहास से। मैंने सुहास को तीनों चॉकलेट दे दी, मैंने कहा खाओ। उसने रैपर खोला, तीनों चॉकलेट खा लिए। तीनों चॉकलेट खाने के बाद मैंने बोला मेजर द यूटिलिटी, टेल मी नंबर्स, how much utility you derive from consumption of Mentos, Melody and Mango Bite। वो बोले I don't have an answer। फिर मैंने बोला ऐसे कैसे? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी तो कहता है that you can measure utility in terms of number। अगर इस यूटिलिटी को स्वास नंबर्स में मेजर करती है then it will be कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। समझ में आया? जैसे अपन ने किया, एक चपाती से इतनी यूटिलिटी, सेकंड से उतनी, थर्ड से उतनी, फोर्थ से उतनी। हमने पूरी चपाती की यूटिलिटी को नंबर में मेजर किया नहीं किया? तो वो क्या हुआ मेरा? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब समझो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये कहता है कि यस वी कैनॉट मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम इस यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, बट अ कंज्यूमर कैन रैंक कमोडिटी एज पर हिज प्रेफरेंस और सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। अब मुझे बताओ, ये 3 चॉकलेट मैंने सुहास के सामने रखे हैं। अभी कोई आंसर नहीं देगा, सुहास का नाम लिखा है तो सुहास ही जवाब देगी। अब मुझे बोलो
तुम्हारे चॉइस के हिसाब से तुम्हें रैंक करना है कि तुम पहले चॉकलेट कौन सी खाओगी, दूसरी चॉकलेट कौन सी खाओगी और तीसरी कौन सी खाओगी। 2 3, ये पहले 2, अच्छा 2 3 1, ओके ठीक है। ये तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारी पसंद के हिसाब से, ठीक है। जूली तुम बताओ पहले क्या खाओगे? पहले मेलेडी खाओगे, फिर मेंटोस खाओगे बेटा। हाँ टेल मी। हाँ बोलो बेटा तुम। हाँ ओके, इनका कहना है जैसे नॉर्मल है वैसे नॉर्मल आए, जैसे दी वैसा नो, आने से मतलब है। इसमें बोला जैसे आ रहा आन दो, आन दो, सब मिक्सचर है यहाँ पे, बहुत बड़ा मिक्सचर है, सब घुल जाता राइट। हाँ आने दो, कैसा खाएंगा तू बता। पहले मैंगो बाइट खाओगे, ओके, फिर क्या खाएंगे बेटा? मेंटोस खाओगे, ओके, हाँ फिर क्या खाएंगे बेटा? फिर क्या खाएंगे? मेलेडी खाएंगे। अभी देखो बेटा, प्लीज मजाक खत्म करो, कंसेप्ट पे आओ। मजाक खत्म करो, कंसेप्ट पे आओ। हैव आई मेजर्ड यूटिलिटी? हैव आई मेजर्ड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? हैव आई मेजर्ड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? हैव आई मेजर्ड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? नो। बट did I rank the commodity on the basis of utility one derives? क्योंकि हर किसी के अपनी अपनी पसंद नापसंद, अपनी सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी के हिसाब से हर किसी का रैंक और प्रेफरेंस अलग है। सुहास का अलग है, ये 5 के 5 देखो, पांचों का प्रेफरेंस अलग है। हर किसी ने क्या किया है? अपनी सेटिस्फैक्शन से, अपने यूटिलिटी के मुताबिक रैंक किया है चॉकलेट को। किसी ने किसी को फर्स्ट दिया, किसी ने किसी को फर्स्ट दिया, किसी ने किसी को फर्स्ट दिया, हाँ या ना? हाँ या ना? सो व्हाट डिड वी डू हियर? वी डिड नॉट मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, वी रैंक्ड द यूटिलिटी, वी रैंक्ड द कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी वन डिराइव्स। जूली को जो यूटिलिटी मिली उसके हिसाब से उसने रैंकिंग किया, सुहास को जो मिली उसने उसके हिसाब से रैंकिंग किया, गणेश को जो यूटिलिटी लगती है 3 कमोडिटी उसके हिसाब से गणेश ने रैंकिंग की, विष्णु ने वैसे की, अनिरुद्ध ने वैसे की। जिसके उसके पसंद के हिसाब से, जिसके उसके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, जिसके उसके यूटिलिटी के मुताबिक हर किसी ने अपने कमोडिटी को रैंक किया, हाँ या ना? इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। क्या कहते हैं हम इसे? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के अंदर यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर नहीं करते, लेकिन कमोडिटी के बीच में अपने पसंद के हिसाब से, अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, अपने यूटिलिटी के मुताबिक हर कमोडिटी को रैंक करते हैं, हर कमोडिटी को रैंक करते हैं। समझ में आया? सो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स। फर्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, सेकंड इज ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यह कहता है कि यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है कि हम यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से, अपनी पसंद नापसंद, अपनी यूटिलिटी के मुताबिक कमोडिटी को रैंक कर सकते हैं। कमोडिटी को क्या कर सकते हैं बेटा? रैंक कर सकते हैं। समझ में आया? यस और नो? किसी कुछ पूछना है? सो बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का सेकंड अजम्पशन ये कहता है दैट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यानी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के हिसाब से हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करेंगे, और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर जितने भी लॉज हम देखेंगे उन सभी लॉज के अंदर दिखा दूंगा आपको कि यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर्स करके उस लॉ को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहता है
कि मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? जितना ज्यादा पैसा आता है उतनी ज्यादा यूटिलिटी आती है, यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? तो चेंज इन यूटिलिटी को समझने के लिए हमें पैसे की यूटिलिटी को कांस्टेंट रखना जरूरी है, क्योंकि पैसा जैसा बदलता है वैसे अपनी यूटिलिटी बदलती है, और वैसे यूटिलिटी बदली तो मार्जिनल यूटिलिटी भी बदल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन की वजह से जो चेंज है उसके यूटिलिटी क्या चेंज हो रही है वो समझना है, तो उसके लिए आपको यह अज्यूम करना होगा कि पैसे की, मनी की यूटिलिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट। मनी की यूटिलिटी क्या है? कांस्टेंट। मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट रहती क्या गजानन? नहीं रहती। सीधा बैठ। मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं रहती। क्या होता है? मम्मी को जितना पैसे दो मम्मी उतनी खुश। पापा ने आज खुद से आया, बोले मम्मी को बोले इकड़े, ओ सुनो, बोले बोलो, बोले आओ, तो बोले ये 5,000 रुपए। वाह 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 वाह, आज सूरज कहां से निकला, राइट? तो 5,000 रुपए से खुश हुए। फिर बाद में पापा ने और 5,000 रुपए निकल दी। अरे बाप रे, मैं तो पागल हो जाऊंगा। 5,000, 5,000 और 5,000 दो और खुशी, और 5,000 और खुशी। जैसे और 5,000 रुपए और 25,000 तक लेकर आकर दे, मम्मी वहीं चक्कर आकर गिर गई। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। इतनी खुशी। अच्छा, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? मनी की यूटिलिटी कैसी है? बढ़ती है। जैसा पैसा बढ़ता जाता है वैसे यूटिलिटी बढ़ती जाती है। मुझे मालूम नहीं, आई एम गरीब फेलो, वेरी पुअर मैन, आई डोंट नो। छोटा इनकम, छोटी यूटिलिटी, छोटी सेटिस्फैक्शन। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये अज्यूम करता है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, मनी की यूटिलिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट है। क्योंकि मनी की यूटिलिटी कांस्टेंट रही तो ही हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस समझ सकते हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस विथ एवरी एडिशनल money or additional unit of money. Therefore, for marginal utility analysis, economists have to assume that utility to money is constant. Next, the hypothesis of independent utility. The hypothesis of independent utility. Marginal utility ये कहता है, marginal utility analysis का ये कहना है कि utility एक independent concept है जो किसी के ऊपर dependent नहीं है। डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ यूटिलिटी देखा? नहीं। यूटिलिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। तो यूटिलिटी क्या हुई? एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट हुई। इसीलिए द हाइपोथेसिस ऑफ यूटिलिटी ये कहता है कि यूटिलिटी एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है जो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया असम्पशन? हो कि नहीं श्रेया? हाँ ना? The term utility is assumed to be independent concept. That is, utility doesn't depend on demand, supply, etc. or any determinant. Now, marginal utility analysis के assumption समझे आपको? तो इस marginal utility analysis के ऊपर based पहला लॉ मैं आपको सिखाऊंगा, वो है law of diminishing marginal utility. कहां सुना है नाम? कहां सुने नाम? ये नाम कहां सुना था? हाँ हाँ, राइट, धनश्री इज राइट। रैशनल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पहला पॉइंट क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी लॉ को समझने के लिए तीन चीजों को हमें समझना होता है। पहले समझना होता है लॉ का स्टेटमेंट। क्या समझना होता है बेटा? स्टेटमेंट। फिर उसके बाद स्केड्यूल, स्केड्यूल के बाद डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वीं में 5 मार्क के लिए कंपलसरी आता है, 4 मार्क के लिए, सॉरी कंपलसरी 4 या 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा। ये चैप्टर का वेटेज 10 से 11 मार्क का है, उसमें से ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद अजम्पशंस और एक्सेप्शंस विल बी कॉल्ड। अगर वो डिटेल में आया तो 8 मार्क के लिए, अगर शॉर्ट आंसर में आया तो एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर देयर आर नो अजम्पशंस फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये वाले कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर 12th स्टैंडर्ड।
law of diminishing marginal utility. Again one more law which is studied under microeconomics. पूरा सब्जेक्ट इज अपना सीए फाउंडेशन का माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया है तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. This law is also stated and propounded by Professor Alfred Marshall. The law of diminishing marginal utility is again propounded by Professor Alfred Marshall. Are we ready? Shall we start with the law? पहले हम देखते हैं what is given in the statement of law of diminishing marginal utility. वैष्णव इकडे लक्ष दे. Other things remaining same and constant with the consumption of every additional unit of a commodity, the marginal utility diminishes. क्या बोलना है इनका? Other things remaining same and constant, ceteris paribus. क्योंकि हमें मालूम है मनी की यूटिलिटी अगर चेंज होती रही तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी ही नहीं. मनी बढ़ता रहा तो यूटिलिटी कम मिल रही है ज्यादा मिल रही है, अपने को फर्क पड़ता क्या? नहीं फर्क पड़ता. अपने को खाली खर्चा करने से मतलब है. बहुत पैसा है अपने पास, हो गणेश, बहुत पैसा है, फर्क नहीं पड़ता. कितना भी पैसा खर्चा करो कुछ फर्क नहीं पड़ता. बरोबर है. तो इसीलिए सिटेरिस पेरिबस या फिर अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट, ये हर माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉ में आपको स्टार्ट में दिखेगा. राइट. So ceteris paribus, other things remaining same and constant with the consumption of every additional unit of a commodity, the marginal utility diminishes. Marginal का मतलब क्या होता है? Change. Change in utility diminishes. जैसे जैसे मैं किसी commodity का consumption करता जाऊंगा, जैसे जैसे I will be making change in the consumption, there will be change in utility, but this change will decrease. क्या बोलना है इनका? क्या बोलना आ रहा है इनका? जैसे जैसे मैं मेरा कंजम्पशन चेंज करूंगा, जैसे जैसे मैं मेरा कंजम्पशन चेंज करूंगा, वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर मेरी यूटिलिटी क्या होगी? चेंज होगी. मेरी यूटिलिटी क्या होगी? चेंज. आप कंजम्पशन बदलोगे तो आपकी यूटिलिटी चेंज होगी. ये समझती बात है? हाँ या ना? यस और नो? अगर आप कंजम्पशन चेंज कर रहे हो तो यूटिलिटी चेंज होगी. हाँ या ना? With the change in consumption, the change in utility diminishes. With the change in consumption, the marginal utility is diminishing. यानी जैसे जैसे आप कंजम्पशन को चेंज करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे चेंज इन कंजम्पशन यानी मार्जिनल यूटिलिटी, चेंज इन यूटिलिटी दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी विल कीप ऑन डिमिनिशिंग और कीप ऑन डिक्लाइनिंग. फिर से एडिशनल वाले कंसेप्ट में अगर समझना है तो बड़े आसानी से समझा सकता हूं. With consumption of every additional unit of a commodity, the additional utility or marginal utility one derives keeps on diminishing. Keeps on diminishing. According to Professor Marshall, the additional benefit which a person derives from the given increases in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock of that he already has. यानी जैसे जैसे एडिशनल कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाएंगे, ऑलरेडी जो उसको यूटिलिटी मिल रही थी उस यूटिलिटी में हम डिक्रीज या डिमिनिशिंग देख सकते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद द इंक्रीज इन सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड. मार्जिनल यूटिलिटी यानी क्या है? चेंज इन यूटिलिटी. जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट का कंजम्पशन करते जाएंगे, जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाएंगे किसी भी इनपुट का, वैसे मेरा जो आउटपुट यानी जो यूटिलिटी जो उसमें से मिलना है वो कम होता जाएगा. वो मेरा क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा. हाँ या ना? समझ में आया स्टेटमेंट? अभी स्टेटमेंट को अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड decreases, that is marginal utility decreases with the consumption of every additional unit. I will prove it, don't worry. बहुत सिंपल है, ध्यान दो. अभी ऊपर सिखाया मैंने आपको. चपाती कंजम्पशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारा विष्णु है. विष्णु सुबह से क्लास में बैठा है, 7:30 से 5 बजे तक मैराथन चल रहा है, क्लास में बैठा है. और क्लास में बैठा है, सुबह से लेकर कुछ खाने दिया ना पीने दिया ना कुछ करने दिया. दिनेश सर बोली यहीं बैठ, ना उठना ना हिलना ना कुछ करना. तब सुबह 7 से लेकर 5 बजे तक यहाँ विष्णु बैठा है और विष्णु हमारा घर जाता है. घर जाने से पहले थकते थकते वहां पे गणेश मेरे को कैसे जैसे घर पहुंचा, जैसे थकते थकते घर पहुंचा. मम्मी बोले बेटा क्या हुआ? पूछ मत, डायनासोर पेट में मेरे डायनासोर दौड़ रहा है. बोलने की भी ताकत नहीं रही, पेट में अब डायनासोर दौड़ रहा है. मम्मी बोले मामा लेकरू किती वाळलंय, वाळल्याकडे किती वाळलंय.
का खाना सड़ना सावला लगता है। फिर मम्मी ने बोला वो बाद में पहले डायनासोर। तो विष्णु जाके टेबल पे बैठ गया। अब टेबल पे जाके जैसे बैठा, मम्मी अंदर से खाना परोस कर लेकर आई और बोले काजी कर नको आगा तो इसे गरम गरम पोड़ी बनोते। मम्मी ने गरम गरम चपाती बनाकर इसकी थाली में रख दी। फिर क्या था, अटैक, टूट पड़ा, झुक झुक झुक, 2 सेकंड में तो इधर उधर 2 टुकड़ों में ही सब निपटा दिए सब, इतनी भूख लगी थी। राइट। सो पहली चपाती जैसे उन्होंने कंज्यूम की, हमारे इस्नो ने कंज्यूम की, इस्नो को यूटिलिटी कितनी मिली बेटा उसमें 8। अब सुबह से पेट खाली पड़ा है, डायनासोर दौड़ रहे थे, एक चपाती अब अंदर चले गई तो थोड़ा सा इंटेंसिटी भूख की या थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, थोड़ी सी यूटिलिटी मिल चुकी है। फिर मम्मी ने दूसरी चपाती लाई, एक्शन। फिर अब थोड़ी स्पीड कम हुई लेकिन फिर भी चालू है, दूसरी चपाती विष्णु ने खा ली। अब पहले चपाती पे जब वो बैठा था थाली पे, तब जितनी भयंकर भूख लगी थी वैसी भूख, भयंकर भूख, उतनी इंटेंसिटी सेकंड चपाती की वक्त होगी क्या? नहीं, पेट में कुछ गिर चुका है तो अब थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हुई है, तो दूसरी चपाती जब वो कंज्यूम करेगा तो उसमें से उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो अब थोड़ा कम होगा। अब वो क्या होगा बेटा, थोड़ा कम होगा। तो लेट्स से पहले चपाती जब उसने कंज्यूम की तो उसको 8 की यूटिलिटी मिली, तो दूसरी चपाती जब वो कंज्यूम करेगा तो पहले से उसे थोड़ी कम यूटिलिटी मिलेगी। तो अब 2 चपाती कंज्यूम करने के बाद उसे टोटल यूटिलिटी मिलती है 14। ऐसे एक चपाती में 8 मिल रही तो 2 में कितनी मिलनी चाहिए? 16। 2 में कितनी मिलनी चाहिए? 16। यहां पे लेकिन 2 में कितना कंसीडर कर रहा हूं? 14, क्योंकि पहले चपाती का जब वो दूसरी चपाती कंज्यूम करने जाता है ऑटोमेटिक उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगता है। यस और नो? मम्मी ने फिर तीसरी लाई, विष्णु ने जोड़ दी। फिर मम्मी ने चौथी लाई, विष्णु ने जोड़ दी। पहली चपाती को मिला 8 यूटिलिटी टोटल, दूसरे में 14, तीसरे में 18, चौथे में 20। बरोबर। अब इसके बाद मम्मी 5वीं चपाती लेकर आई। मम्मी जो है 5वीं चपाती लेकर आई। नको नको नाही, माझं पोट भरलंय, और माझा लेकरो, माझे पिल्लो, माझा गोंडू पोळा, आयशा नको, सोना मेरा, आयशा नको, सोना शुक्र नको, खा मामा मामा माँ किती अभ्यास करतो सरांचं सकाळपासून 7 वाजता का करो असं नको। हा म्हणाले नाही नाही नाही, मला आई मला नाही खायचंय, मुझे नहीं खाना है, तुला माझी शपथ दिली लेकरा तू खा। फिर माँ का प्यार, राज दुलार, बोला ऐसे कैसे, मैं घर का कुलदीपक हूं, क्या दिए लगाएंगे भगवान कुछ मालूम। और मम्मी इतने प्यार से कह रही बेटा खा ले, तो माँ के इस प्यार को मना नहीं कर सका विष्णु हमारा। ऑलरेडी विष्णु के यहां तक आ चुका था, ऑलरेडी विष्णु के यहां तक आ चुका था, तो भी अब माँ को मना कैसे करें? माँ है वो माँ। दीवार पिक्चर में अमिताभ बोला था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो क्या बोलता शशि कपूर? मेरे पास माँ है। तो तुम्हारे पास माँ है, तो माँ ने कहा खा लो, माँ को कैसे मना करे? तुझे सब है पता है न माँ। विष्णु आप देख के इधर उधर देख, क्योंकि कैपेसिटी विष्णु की 4 चपाती में खत्म हो चुकी, फिर भी अब मम्मी को मना नहीं करना, तो विष्णु जबरदस्ती इधर देख इधर उधर डाल, एडजस्ट कर, कैसे तो भी कर, लेकिन जैसे तैसे कैसे विष्णु 5 चपाती खा लेता है। लेकिन 5वीं चपाती में से उसे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। 5वीं चपाती सिर्फ मम्मी का दिल रखने के लिए खा ली। अब विष्णु सोचा कि उठ के थाली पे से हाथ धो लू, लेकिन उतने में आगे डैडी आहे, बोले ओ ऐकला का? म्हणजे काय विष्णू, आमचा सकाळी 7 वाजता क्लास सगळा आत्ताच आलाय, सकाळपासून पोरगा माझा जेवला नाही, काय नाही, तुम्हाला काय फिकर नाही, काय नाही, दिवस रात्र धंदा धंदा पाणी, नुसते पैसे पैसे, लेकराकडे कधी लक्ष घालता आमच्या? विचारलं का तुम्ही माझ्या लेकराला तू जेवलास का, केलास का काहीतरी? और जैसे मम्मी का वॉल्यूम बढ़ता है, पापा हो बस तो विचारतो, पप्पा बैठ गए आराम से। बाळा भूक लागली तुला? नाही नाही पप्पा मी जेवलो। नाही बाळा तुला भूक लागली? तू बोले नाही पप्पा मी जेवलो। असं नको करूस, जेवण कर। विचारा त्याला जेवला की नाही, तो जेवतो का नाही तो?
आन चपाती। अब मम्मी की आवाज सुन के बोले लाओ चपाती, बोले छठी चपाती लेकर आए। अब विष्णु तो मम्मी को मना नहीं कर पाया और जैसे जैसे ठोस ठुसा के खा तो लिया है। अब बात आ रही है पप्पा की। अब पप्पा के सामने वो थाली में छठी चपाती रख दी। विष्णु बोला मैं तो हाथ टेका लो, तू ये खाता कि ही मारू तेरे को, तू अगर नहीं खाया तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा। अब वो आवाज उठ रहा खाऊ वाला जरा चपाती थी, खा माना ना तुला चपाती। विष्णु बोले अरे खाना, वैसे उठा की चपाती। विष्णु की ऑलरेडी बेचारी यहां तक आ गई, पिताजी जबरदस्ती मुंह में डाल रहे, बुरा खा अब क्या हुआ बेटे? अब तो देखो यूटिलिटी एडिशनल मिलना तो छोड़ दो, है वो अंदर की यूटिलिटी बाहर निकाल कर लेकर चला गया। छठी चपाती कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन कंजम्पशन से कुछ मिला तो नहीं, उल्टा है अंदर की यूटिलिटी ताकत बाहर लेकर चला गया। ठीक है, तो ऑलरेडी मैक्सिमम जितना खा सकता था 4 चपाती, मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी मिली उसे 20। उसके बाद मम्मी का दिल रखने के लिए विष्णु तो भी 5 चपाती खा लिया। 5 चपाती खाने के बाद भी उसमें से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं था, लेकिन सिर्फ मम्मी का दिल रखने के लिए विष्णु हमारी 5 चपाती खाया, तो उसमें कोई बदल नहीं था। तो 5 चपाती में भी 20 की यूटिलिटी थी। बाद में जब डैडी आए तो मम्मी का आवाज बढ़ा, मम्मी का आवाज बढ़ा, इसलिए डैडी बोले खा चपाती, ना तो देखिए सूद दूंगा तेरे को। वो मम्मी तेरे को मेरे को खाना नहीं परोसेगी। तो डैडी ने जबरदस्ती ली और चपाती मुंह में ठोस दी। जैसे ही ठोस दी इन्होंने बाहर निकाल दी, तो यूटिलिटी अंदर तो आई नहीं, कुछ मिली तो नहीं, उल्टा अंदर की यूटिलिटी बाहर चले गई। तो कहने से जब वो छठी चपाती जबरदस्ती से खिलाई गई, जिसकी वजह से इसे वॉमिटिंग हुई, उसके वजह से यूटिलिटी बढ़ने से छोड़ दो कम हो गई। है ना, यूटिलिटी मिली नहीं, सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, उल्टा यूटिलिटी कम हो गई, बस बस हो गया खाना उसको, इसलिए उसने वॉमिटिंग कर दी। तो छठा चपाती कंज्यूम करते बेटा उसकी यूटिलिटी कितनी मिली है 18। यूटिलिटी बढ़ी नहीं, यूटिलिटी उल्टा कम हो गई, रिवर्स डिक्रीज हो गई। ये मेरी टोटल यूटिलिटी है। अब विष्णु ने 6 चपाती खाई और 6 चपाती खाने के बाद जो उसकी टोटल यूटिलिटी के आंकड़े हैं ये अब आपके सामने हैं। इस बात से तो आप भी अग्री करते हो, जैसे जैसे भूख की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट या कंज्यूम करता जाएगा चपाती का, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी उसे मिलनी है वो कम होती जाएगी। हाँ या ना? लेकिन उस कंक्लूजन पे आने से पहले हमने यूटिलिटी को नंबर में मेजर किया है ना, क्योंकि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी ये अजम्पशन है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। हाँ या ना ध्रुव? यस और नो? राइट। सो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के मुताबिक हमने टोटल यूटिलिटी को नंबर में मेजर किया है। अब टोटल यूटिलिटी के मुताबिक अपन पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि ये कौन से टर्म है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या है बेटा ये, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस समझने के लिए अपने को क्या चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1। पहली चपाती खाते ही टोटल यूटिलिटी मिली 8 की, तो श्रेया मार्जिनल यूटिलिटी एट फर्स्ट चपाती क्या रहेगा 8। 8 माइनस 0, जब विष्णु कुछ खाया नहीं तो विष्णु की टोटल यूटिलिटी कितनी थी 0। पहली चपाती खाया तब कितना है 8, सो 8 माइनस 0 इज 8। यस और नो? अब सेकंड चपाती खाने के बाद टोटल यूटिलिटी मिली उसे 14 की, लेकिन साक्षी इसमें से पहले वाली चपाती में यूटिलिटी कितनी थी 8, तो 14 माइनस 8, सेकंड चपाती खाने से चेंज इन यूटिलिटी कितना है 6, सो मार्जिनल यूटिलिटी कितना है बेटा मेरा 6। फिर 14, 18 माइनस 14 इज 4, 20 माइनस 18 इज 2, 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 इज 0, 20 माइनस 20 इज 0 and 18 minus 20 is minus 2. So this is the change in utility. Look at change in utility. Is it falling?
जैसे जैसे विष्णु चपाती का कंजम्पशन करते जा रहा है वैसे वैसे चेंज इन यूटिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है. So can I say marginal utility is diminishing? Can I say marginal utility is diminishing? Yes or no? Is marginal utility diminishing? Yes. Marginal utility is diminishing. Now marginal utility is diminishing. यही तो कहना है किसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का. जैसे जैसे हम कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें से मिल रही मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी बेटा? डिक्लाइन होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. ऐसा बेटा बुक्की मारूंगा ना एक, बाद में ये ऐसे उंगलियां करना छोड़ दोगे, ऐसी लड़कियों की हरकतें छोड़ दो. सही नाम रखा है जूली जिसने रखा है. तो मार्जिनल यूटिलिटी को यहां ऑब्जर्व करो, इट इज फॉलिंग. जो चेंज इन यूटिलिटी वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. जैसे जैसे विष्णु चपाती का कंजम्पशन कर रहा है, विष्णु नहीं, आप में से कोई भी एक सिंगल कमोडिटी लो, उसको कंज्यूम करते जाओ. जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी. किटकैट 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 कर लो, सबके पास किटकैट है, अभी सब भूखे हैं. पहले किटकैट खाओगे तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे किटकैट खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे वैसे सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा. सो कैन आई से माय मार्जिनल यूटिलिटी विल डिमिनिश? यस और नो? यस और नो? अब यहां पे एक और चीज देखो, एक पॉइंट पे जाने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है. मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है. वो कहां पे? पांचवी चपाती पे. जहां मम्मी का मन रखने के लिए विष्णु ने चपाती खाई लेकिन उसमें से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. बहुत बार हम चीजें इसलिए भी खरीदते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, कोई यूटिलिटी नहीं मिलती, फिर एवे खरीद लेते हैं. तो वो अपने कुछ काम का नहीं रहता. जब वो काम का नहीं तो उसकी यूटिलिटी क्या है? जीरो. बरोबर है ना? राइट. लेकिन जब छठी चपाती की बात आई, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल. कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी चाहिए, समझे क्या? ज्यादा अगर कोई चीज करोगे तो हार्मफुल है, फिर उसके परिणाम क्या हो सकते हैं तुम्हें पता है. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल. 5 में यहां तक लिमिट आ चुकी, मुंह में ठोसे इधर उधर, फिर भी पप्पा जी बोले नहीं खाओ. खाने के बाद जब इतना ओवर होगा तो मिलेगा तो नहीं, अंदर से कुछ लेके जाएगा, तो लेके गया. तो जो छठी चपाती कंज्यूम हुई उसे सेटिस्फैक्शन तो मिला नहीं, उल्टा सेटिस्फैक्शन कम हो गया. सो माय मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव -2, क्योंकि टोटल यूटिलिटी बढ़ी नहीं, उल्टा टोटल यूटिलिटी कम हो गई. मेरा ओवरऑल सेटिस्फैक्शन कम हो गया, विष्णु का ओवरऑल सेटिस्फैक्शन कम हो गया. बस बस हो गया खाना. अब तो बस बेटा कोई 2 दिन भी खाना मत खिलाओ तो चलेगा. तो छठी चपाती जो पिताजी ने जबरदस्ती खिलाई, जिसमें यूटिलिटी मुझे क्या मिली? नेगेटिव -2. अब इस पूरे यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को देखो और समझो, पूरे मार्जिनल यूटिलिटी को देखो और समझो. हर जगह पे यूटिलिटी मेरी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है बेटा, वो कम होते जा रही है. So is Professor Alfred Marshall correct in his law of diminishing marginal utility, where he states with consumption of units of a commodity the change in utility diminishes? हाँ या ना? यस और नो? ये शेड्यूल से प्रूव हो गया. स्टेटमेंट हमने देखा, शेड्यूल देखा. अब शेड्यूल के मुताबिक तुम्हें क्या दिख रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, डिक्रीज हो रही है. डिमिनिश का मतलब होता है डिक्लाइन, डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज. समझे? इसको नाम क्यों दिया है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग डिक्लाइनिंग क्या? मार्जिनल यूटिलिटी. समझे? समझे क्या? ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तुम भी इंटरप्रेट कर सकते हो, खुद को विष्णु की जगह खुद भी रख सकते हो और खुद भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होगी वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन कम होगा. हाँ या ना? यस और नो? राइट. सुबह सुबह आते हैं, पहले लेक्चर में फुल इंटेंसिटी पढ़ेगा, आज तो पढ़ेंगे, आज पूरा आज एकदम गर्दा कर देंगे पढ़ाई कर करके. लेकिन जैसे जैसे लेक्चर आने लगते हैं, इंग्लिश, अकाउंट्स, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगता है वैसे वैसे इंटेंसिटी सीखने की कम होने लगती है, यूटिलिटी वो कम होते जाती है. मजाक था, पॉइंट की तरफ आओ. तो अब एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल के एक्सप्लेनेशन में हम यही लिखेंगे जो ऊपर दिखाया जा रहा है. व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्स्ट चपाती he derives marginal utility of 8. When you consume second chapati, he derives marginal utility of 6, third 4, and when you consume fourth chapati, the marginal utility is 2.
फिफ्थ में ये, सिक्स में ये, वगैरह 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 लिख सकते हो आप। अब मुझे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के हिसाब से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझना है। इसीलिए अब मुझे ड्रॉ क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्या बनाना है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व में पहली चपाती कंज्यूम किया तब कितना है यूटिलिटी, 8। हो ऐसे करो ना को, पहली जब चपाती कंज्यूम की बेटा तब यूटिलिटी कितनी है, 8। सेकंड, थर्ड चपाती, फोर्थ चपाती, मम्मी ने बोला प्यार से, खा लिया, कुछ मिला नहीं, मम्मी का दिल रख लिया, कितनी है यूटिलिटी, 0। ये आ गया 5वें। डैडी आए, जबरदस्ती किए, चपाती खिलाए, हमने निकाल लिए, तो यूटिलिटी कितनी थी, -2। तो वो एक्स एक्सिस को कट करके अब नीचे जाएगा, नेगेटिव है ना। मैथ्स ग्राफ, उम्मीद करता हूं इतना तो नॉलेज आपको है। हाँ, नहीं तो बेसिक मैथ्स प्लीज कांटेक्ट भक्ति मैम। ये छठी चपाती, मैंने मेरे सारे मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। नाउ आई हैव टू ड्रॉ माय मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो बेटा ये अरे लक्ष्य दिया, अब ये जो मैंने कर्व ड्रॉ की, ये क्या है मेरी MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। लुक एट द डायग्राम, डू आई हैव टू रीड द एक्सप्लेनेशन। डायग्राम में क्या दिया होगा, एक्सप्लेनेशन डायग्राम में एक्स एक्सिस कंटेन्स चपाती, नंबर ऑफ चपातीज, वाई एक्सिस कंटेन्स मार्जिनल यूटिलिटी, y-axis contains marginal utilities. The different points denote the different utility, marginal utility at different points. MU is the marginal utility curve. The marginal utility curve is downward sloping from left to right. The marginal utility curve is downward sloping from left to right. Yes or no? Yes or no? Hence, marginal law of diminishing marginal utility is one of the rationals of law of demand, जो ये कहता है as the price increases demand decreases, as the price increases demand decreases, but as the price decreases demand increases. जैसे demand increase होगा वैसा consumption increase होगा, लेकिन जैसे consumption increase होगा वैसे utility diminish होगी। समझ रहा क्या? As the price decreases demand increases, as the price increases consumption increases, as the consumption increases utility decreases. So consumption demand बढ़ने की वजह से consumption बढ़ता है, consumption बढ़ने की वजह से utility कम होती है, तो ultimately demand कर्व हमें downward sloping ही मिलती है। इस तरह से law of diminishing marginal utility is one of the rationals of law of demand. Are you getting my point? How is the marginal utility curve? Same like the demand curve, downward sloping from left to right. यहाँ पे inverse relationship है, किसके बीच में, नंबर ऑफ यूनिट्स और कंजम्पशन और यूटिलिटी के बीच में। कंजम्पशन, as consumption increases utility decreases, as consumption increases utility decreases. Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? Now units of chapati are on x-axis, marginal utility on y-axis. As per the law of diminishing marginal utility, the marginal utility of commodity diminishes with every additional commodity. Marginal utility is the marginal, MU is the marginal utility curve. The marginal utility curve is downward sloping from left to right. Therefore, law of diminishing marginal utility is one of the reasons of downward sloping demand curve. Marginal utility can be positive, negative और zero. देखा ना हमने, पॉजिटिव कब तक है, फिफ्थ चपाती तक, नहीं सॉरी फोर्थ चपाती तक। फिफ्थ चपाती में मम्मी का मन रखने के लिए खा लिया, लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या था, 0। सो मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0। जब 5 जब मम्मी का मन रखने के लिए खाया लेकिन मिला कुछ नहीं,
इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, जबरदस्ती करने के बाद जब निकाल लिया तो टोटल यूटिलिटी बढ़ने से अलावा कम हो गई, हाँ या ना? यस और नो? सो कैन आई से मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो? हाँ या ना? डिड यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? एनी डाउट? यस एंड डाउट? एक छोटा सा जितना मैंने आपको होमवर्क दिया है उतना होमवर्क आपको आज करके आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो।